हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, उसकी कुछ टर्म्स हैं जो इसके अंदर यूज होंगी। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पोली मीन्स मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, और नॉमिनल्स मतलब टर्म्स। ठीक है, टर्म्स मतलब मैनी, पोलिनोमियल्स मैनी टर्म्स मतलब कि बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जांपल में लेके आपको समझाता हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने लिया 7x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये मैंने ले लिया। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि ये, इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट वैल्यू। इसके बाद ये चीज होती है वेरिएबल, इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट, या फिर अगली वाली वैल्यू हमारी होगी कांस्टेंट कोफिशिएंट वैल्यू। और ये जो चीज होती है ये होती है हमारी अल्फाबेटिकल। इसको बोलेंगे हम अल्फाबेटिकल कोफिशिएंट, अल्फाबेटिक वैल्यूज, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अल्फाबेटिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर अल्फाबेटिकल वेरिएबल वैल्यू, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे ये हमें दे रखी है कि क्वेश्चन, इसकी अगर बात की जाए डिग्री की, अगर डिग्री की इसमें बात की जाए तो सबसे जो बड़ी पावर है, देखो इसके ऊपर भी पावर है 1, लेकिन 1 जो है हिडन पावर होती है तो उसको हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें डिग्री होगी कितनी, 1। कितनी डिग्री होगी, 1। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के अंदर 2 डिग्री होती है। जैसे मान लो स्क्वायर है कि x का स्क्वायर है तो डिग्री होगी 2, x है, अलोन x है तो उसकी डिग्री होगी 1, x का क्यूब है तो डिग्री होगी 3। इस तरीके से हम जितनी पावर होगी उतनी हम उसको क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 8y की पावर 5 प्लस में 6y की पावर 4 प्लस 3y की पावर 3 प्लस में 9। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा जिसकी पावर है, पावर ये ज़्यादा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये, अगर डिग्री की बात चले कि डिग्री कितनी है, तो ये हो जाएगी 5 डिग्री। यानी कि सबसे बड़ी जो पावर होगी वही हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। डिग्री की हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या कैसे लिखेंगे वो मैं लिखवा देता हूँ। डिग्री होती क्या है, डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की, डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल क्या होती है, ये होती है जो हमारी हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ दी हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर किसकी होगी, एक्स की, किसके अंदर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं पी एक्स की फॉर्म में, उसको हम बोल देंगे इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोल देंगे, डिग्री, इज कॉल्ड हाईएस्ट पावर को हम क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। किसकी डिग्री बोलेंगे, डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ दी पोलिनोमियल।
पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये डिग्री की डेफिनेशन हो जाएगी। एग्जाम्पल मैंने अभी लेके बताया कि जिसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी, 2 एग्जाम्पल लिए मैंने। अभी फिर से अब मान लो बात करते हैं हम अगर लीनियर पोलिनोमियल की, इसकी लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है ये, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 4x प्लस में 1। इसकी पावर अगर बात की जाए, यहाँ पे हिडन पावर होती है 1, हम शो नहीं करते हैं, तो पावर जब 1 है तब हम उसको क्या बोल देंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक के अंदर जो है हमारी यही चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 4x² प्लस में 1, हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं लीनियर हो गया, पोलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक की जब मैं बात करूं तो क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x³ प्लस में 1। ठीक है, लीनियर में पावर 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक में पावर 2 रहेगी, और क्यूबिक में पावर जो है वो 3 रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, इसके बाद हम करते हैं इसके अंदर क्या, जीरोस, ज्योमेट्रिकल जीरोस। ठीक है, क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन है, जो ज्योमेट्रिकल, जो आपके ज्योमेट्रिकल जीरोस जो होते हैं, इसके किसी भी पोलिनोमियल के जो ज्योमेट्रिकल जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, आर ज्योमेट्रिकल जीरोस आर पॉइंट ऑफ बी, क्या होते हैं, पॉइंट होंगे किसके, इसके ग्राफ के, पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ के होंगे जो कि क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ कट्स इट्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लीनियर का जब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ये ग्राफ आप सभी ने देखा होगा, ऐसे होता है ग्राफ, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, इसको हम बोल देंगे वाई डैश, और ये होता है वाई। आपको पता होगा एक्स डैश और माइनस एक्स दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसको माइनस से याद रह जाता है वो माइनस कर सकता है, जिसको डैश याद रह जाता है वो डैश से कर सकता है। तो देखो, जब लीनियर की बात करेंगे हम तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, अभी मैंने इससे पहले कराया था जिसकी पावर 1 हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ये मेरा हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने काउंटिंग ले ली 2 3 4 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो लीनियर इक्वेशन के लीनियर पोलिनोमियल के अंदर क्या होगा, हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो ये जो पॉइंट है हमारा
एक्स एक्सिस पर हमें सिर्फ एक्स एक्सिस ही देखनी है, वाई एक्सिस को नहीं देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पे ये कट कर रहा है ग्राफ को, वही हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक। तो यहाँ पे कितनी जगह 1, तो इसलिए लीनियर हम इसको बोल देंगे। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में देखो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये -1 होगा, -2, -3, -4, -5, 1 माइनस का -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ये एक्स डैश, ये एक्स हो जाएगा हमारा, और ये एक्स डैश। तो देखो जब हम बात, ये किसके लिए बना रहा हूँ मैं, ये मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। अब देखो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। देखो एक पॉइंट यहाँ बन गया, एक पॉइंट यहाँ बन गया, दोनों ही कहाँ पे हैं, एक्स एक्सिस पे हैं, तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्यूबिक ग्राफ की। तो क्यूबिक ग्राफ में कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये लाइन जो है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे उठा दूँ, तो अब ये लाइन यहाँ पर थी, ये ऐसे घूम के फिर से यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3, ठीक है। तो इसी को मैं क्या लिख दूंगा, इसी को मैं लिख दूंगा अब क्यूबिक, ठीक है। ये होता है हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। अब किसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पे, जीरोस के बारे में। तो लीनियर में कितनी जीरोस हो जाएंगी, जीरोस, कितनी जीरो हो जाएगी, 1 जीरोस, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हमारे 2 जीरोस हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक जो जीरोस होंगे वो हो जाएंगे 2, और क्यूबिक में कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, क्यूबिक में हो जाएंगे 3, क्वाड्रेटिक में 2, और लीनियर में हमारे कितने जीरो होंगे, 1, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू पॉलिनोमियल की, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल becomes 0, मतलब कि जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो हम उसको क्या बोल देंगे, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि p ऑफ x, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं मान लेता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर और किस पे लेंगे हम इसको, एट x इक्वल्स टू -1, हमें क्या करना है, x की वैल्यू -1 लेनी है, तो क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी, -1, इसका स्क्वायर -3, x की जगह पे -1 प्लस 4, तो देखो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे 1 आएगा, इसको -3 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है अंदर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, प्लस, माइनस का 4 लेंगे यहाँ पे, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस हो जाएगा, और माइनस का 4 है, तो
3 और 1 4, 4 माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो पोलोमियल के जो जीरोस आ जाएंगे वो इस तरीके से होंगे। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। किसके बारे में बताना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। क्या होगा अगर मान लो इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और जो बीटा होंगे हमारे, अगर उसके जो जीरोस हों, ठीक है, अल्फा और बीटा के जीरोस ऑफ कोफिशिएंट कोफिशिएंट्स जो होंगे हमारे इसके अल्फा और बीटा, अगर हमारे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक लिखेंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर ये हो, तो जो हमारी इक्वेशन हम बोल सकते हैं इसको पी एक्स इक्वल क्या होगी, ये ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये होगा। और यहाँ पे जो ये ए है ये क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारी ये कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी। अगर हमारे पास ए इक्वल टू ए डजेंट इक्वल टू 0, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देन लिखेंगे, देन वी नो दैट, तब हमें पता है कि जो हमारा अल्फा क्या होगा, ये जो हमारा अल्फा होगा, अल्फा मीन्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, आर बी फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अल्फा एंड बीटा आर दी फैक्टर्स ऑफ, किसके, फैक्टर्स ऑफ क्या लेके चल रहे हैं हम, ये लेके चल रहे हैं, तो पी एक्स के। ठीक है, अब ये होता कैसे है, जैसे कि मान लो पहले इतना उतार लो फिर इसके आगे करते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा है जैसे कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए की। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या होगा, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी, और कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी थी, जैसे कि मैं फिर से लिख देता हूँ, क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी वेयर ए डजंट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ये हमारा x है, x का जो कोफिशिएंट होगा क्या, b है, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b है। ठीक है, तो इसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू, मतलब कि साइन यहाँ पे माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी है, ये हमारा क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर ये है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इसका कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, a होगा, तो बाय में a। ठीक है, बाय में, ठीक है, आ गया समझ। इसके बाद क्या होगा,
अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, ये होगा सी बाय में ए। क्या होगा ये, सी बाय में ए होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सी बाय में ए। ठीक है, अब सी क्या होगा, यहाँ पे सी को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, सी को मैं क्या लिखूं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म या फिर कांस्टेंट टर्म, इसको लिखेंगे बाय में ए। ए क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म सी हमारी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आया समझ में। ठीक है, उसके बाद देखो एक एग्जांपल लेके हम इसको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक एग्जांपल, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखिए एग्जांपल क्या लिया मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल्स टू 0, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद अभी नहीं की होगी, तो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है, ये एक हमें इक्वेशन दे रखी है। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को क्या करूंगा, इस तरीके से मैं इसको ब्रेक करूंगा कि मैं जब प्लस माइनस करूं, ठीक है, प्लस माइनस करूं तो मेरा 7 आ जाए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाए, 10 आ जाए। देखो ये जो है, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, 10x का स्क्वायर। तो इस 7x को मुझे ऐसे तोड़ना है कि 7x कब आए, जब मैं प्लस माइनस करूं, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, जो मैं अभी फैक्टर बनाऊंगा, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, 10x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कैसे तोड़ेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, अब 7x को मैं कैसे तोड़ दूं कि 10 आ जाए, तो 7 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, हो गया मेरा फैक्टर। तो क्या लिखूं, अब देखो एक चीज हो, ये प्लस में है तो आप 2 को आगे रख लो, 5 को आगे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 2x थे, एक्स स्क्वायर मतलब 2x थे, पावर में था, तो एक x बाहर ले लिया, अंदर बचा एक x, उसके बाद प्लस, अब यहाँ से जो x था वो आ चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, 5। ठीक है, अब देखो प्लस, यहाँ से मैंने ले लिया 2 कॉमन, अंदर जब 2 कॉमन आ गया बाहर तो साथ में जो x है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर, प्लस इसमें से पूरे में से ही तो 2 आया है। ठीक है, उसके बाद देखो, तो जब 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा कितना बच जाएगा, 5। ठीक है, ये बच गया 5 इक्वल्स टू 0, इसको लिखेंगे हम। उसके बाद देखो, अच्छा ये हमारे फैक्टर सही हुए हैं या नहीं, कॉमन हमने सही लिया है या नहीं, कैसे पता चलेगा, अगर आपकी ब्रैकेट वाली जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं तो आपका सम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर कहीं ना कहीं ये वैल्यूज आपकी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे क्या आ जाए, x प्लस में 3 आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपने सम के अंदर फैक्टर करने में, कॉमन लेने में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो
ये दो ब्रैकेट हमारी बनी, इसमें से एक ब्रैकेट उठा लेंगे और जो बाहर वैल्यूज हैं उसको उठा लेंगे। तो बाहर है x प्लस 2 और एक ब्रैकेट की वैल्यू ले लेंगे हम x प्लस में 5, ठीक है, इक्वल में 0। अब दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 2 मैं उस साइड लेके जाऊंगा, ठीक है, 2 जाएगा साइड चेंज करके, तो इधर प्लस का है, उधर की कैसे हो जाएगा माइनस का। ऐसे ही x इधर क्या है, इधर 5 क्या है प्लस का है, तो साइड चेंज करके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो अब ये मेरा आया क्या है, ये x की वैल्यू 2 आ गई है, एक तो -2 और एक -5, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, मैं करता हूं क्या, इनका सम। अभी हमने जो पीछे किया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, वही करेंगे। तो पहले अगर सम चेक करूं मैं इनका, सम इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या कर दूं, सम कर दूं। तो सम कैसे करेंगे, -2 प्लस -5। जब मैं वैल्यू -5 को बाहर लेके आऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, साइन क्या आएगा, जो ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, तो माइनस का 7, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा करके, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, इधर से जो वैल्यू लेंगे हम -2 और प्लस इधर से जो बीटा की वैल्यू लेंगे वो -5, ठीक है, -2 और -5, ये भी कितनी आ गई -7। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हुआ हमारा। अब करते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, -2 इंटू में -5, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कट जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 10, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -5। तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया हमारा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारा सम आया था अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल आया था, अल्फा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल होता है, ये मैंने शायद आपको इस साइड में बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाय में a, ठीक है। तो b की वैल्यू जो है, इसका जो सम आया कितना अल्फा प्लस बीटा का -7। अगर मैं क्या करूं इसको -7 बाय में 1 अगर कर दूं, क्योंकि a क्या है, a का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1, ठीक है, तो उसको बाय में रखूंगा मैं -b बाय में a, ठीक है। b की वैल्यू मेरी ये आई है, तो मैं क्या कर दूंगा -7 बाय में 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये -7 ही आ जाएगा। और ऐसे ही मैं क्या करूंगा अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा c बाय में a, c की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, ठीक है। तो 10 के बाय में अगर मैं 1 लगा दूंगा तो फिर से वही क्या आ जाएगा 10 ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस तरीके से हम सारे सम जो है सोल्व करेंगे, जो भी हमें जितने भी हमें सम इस तरीके से सोल्व करने के लिए बोल रखे होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन से एक भी स्टेप से किसी भी स्टेप में कोई भी क्वेरी है, कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका जो भी आपको प्रॉब्लम है वो छोड़ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसके बाद बच्चों करेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम।
फोर पॉलिनोमियल्स। क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है ये? इसको हम बोलेंगे, अभी फर्स्ट चैप्टर में भी आपने ये किया था अगर आपको याद हो तो, क्या? डिविडेंड। ठीक है, एक डिविडेंड होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं? डिवीजर से डिवाइड करते हैं। क्या होता है? डिवीजर इनटू में क्या होगा? कोशेंट। ठीक है, और प्लस में क्या होगा? रिमाइंडर। ठीक है, ये आपने किस में किया था? ये फर्स्ट चैप्टर में किया था आपने। तो कैसे लिखते हैं हम इसको? पी एक्स, डिवीजर क्या हो जाएगा हमारा? जी एक्स। या फिर हम इसको अगर कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, और जो क्वोशंट है हमारा उसको हम बोल देंगे क्या हो, और आर को हम बोल देंगे क्या? आर एक्स। ऐसे हम इसको लिखेंगे। और इसके बाद इसको अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिया, लाइक 15 में ले लेता हूँ, और मुझे इसे डिवाइड करना है। कितने से कर सकते हैं? देखो 3 से तो पूरा पूरा हो जाएगा, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लेता हूँ जिससे कि मेरा कुछ रिमाइंडर बच जाए। तो मैं इसको ले लेता हूँ 2 से। क्या करूँगा मैं इसको? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देखो कितने पे जाएगा? 2 7 जा 14, 1 बच गया मेरा। ठीक है, अब इनमें कौन सी जो टर्म है, कौन सी जो वैल्यू है वो डिविडेंड है? देखो डिविडेंड क्या है? 15 को हमें डिवाइड करना था, तो ये क्या हो गया? डिविडेंड। ठीक है, ये क्या हो गया? डिविडेंड। और डिवीजर 15 को क्या लिखा हमने? डिविडेंड, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना था। डिवीजर किसको लिखेंगे? किससे डिवाइड किया है? 2 से, तो इसको हम लिख देंगे डिवीजर। उसके बाद क्वोशंट, क्वोशंट कितना हो जाएगा? जो जो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके आया था, कितना आया था? 14। ठीक है, उसके बाद आपका 1 बचा था, तो 1 को मैं क्या लिख दूंगा? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7 प्लस में कितना बचा? 1। तो देखो डिविडेंड क्या था? 15, डिवीजर क्या हो गया? 2, 2 से मैंने डिवाइड किया, और 2 7 जा 14, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7 प्लस में 1। इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होगी इसकी वैल्यू, ये होगी इसकी, और क्वोशिएंट हो गया हमारा 7, रिमाइंडर हो गया कितना? 1। ठीक है, इस तरीके से हमें ये करना था, तो इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसके कुछ एक टॉपिक और बचता है, उसको देख लेते हैं। अब देखो एक टॉपिक आपका बचता है, कौन सा? लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, मेन टॉपिक है। तो लॉन्ग डिवीजन कैसे करेंगे? अच्छा देखो, ये ना बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन लंबी लंबी करनी पड़ती है। तो एक क्वेश्चन में, एक एग्जांपल में कराऊंगा लॉन्ग डिवीजन का, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। बहुत ही इजी वे में कराऊंगा और बहुत ही आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे कि कोई भी ले सकते हैं हम, 2x² प्लस इसके एक बार हमने लिया 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस में क्या ले सकते हैं? प्लस में हम ले सकते हैं जैसे कि 3x ले लेता हूँ मैं, और प्लस में क्या ले लूँ?
1 ले लूँ, ठीक है। और मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ उसको मैं क्या बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ px। और जिससे, ठीक है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है बाय, किससे डिवाइड करना है, 2x + 1, ठीक है, इससे मुझे डिवाइड करना है। या फिर मैं क्या बोल दूं इसको, x + 2, ठीक है, इससे मुझे डिवाइड करना है। तो जिससे मैं डिवाइड करूंगा उसको मैं बोल दूंगा gx, ठीक है। अब देखो, तो वही अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस में 3x + 1, इसको मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। किससे करना है, इससे। तो यहाँ पे रखूंगा मैं x + में 2, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होता है, ये सबसे पहली जो टर्म है हम इसको देखेंगे। ये क्या है, हमारा x, ये x है। और सबसे पहली टर्म हम इसको देखेंगे, पहली को पहली के साथ देखेंगे। तो इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x का स्क्वायर आ जाए, 2x का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो कर लो 2 से, 2 को x से करूंगा 2x आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब बचा क्या, x का स्क्वायर भी आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको x से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 2x को x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो 2x का स्क्वायर। अब दूसरी बात, जो हम वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं वो पूरी जो हमें वैल्यू दे रखी है उस पूरे को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में 4x। क्लियर है इतना। अब उसके बाद देखो, इतना काम करने के बाद क्या होगा, हम कर देंगे सिंबल चेंज। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। क्या होगा, ये कट गया, ये प्लस है, ये माइनस है। उसके बाद इसको क्या हो जाएगा, ये 3x है प्लस का, ये माइनस का 4x है, तो माइनस का x बच जाएगा, ठीक है। ऊपर से उतार लीजिए कितना, 1, ऊपर 1 प्लस का है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसको मैं डिवाइड करूंगा इससे। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा ये आ जाए। अब देखो, इधर माइनस का x है, इधर है x। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 से मान लो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर मैं सिंबल चेंज करूंगा तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें काटना है एक दूसरे को। तो हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट ले लेंगे। अपोजिट क्या होगा, 1 प्लस है, उसका अपोजिट -1 होगा, तो -1 लिया। अब देखो, -1 को जब मैं x से करूंगा तो क्या आ गया, माइनस का x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब देखो, सिंबल को मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इजी वे में आपको समझ आ गया। अब ये प्लस माइनस होके कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये प्लस, तो नीचे बच जाएगा 3, ठीक है। इतना समझ में आया। तो r ये क्या होता है, रिमाइंडर। तो r ऑफ x कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 रिमाइंडर बचा ना हमारे पास, 3 रिमाइंडर बचा, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद g ऑफ x, मतलब जिससे हमने डिवाइड किया वो कितना है, 2x - 1। तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे g ऑफ x। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 2x - 1। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है।